सफेद हाथियों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें पीआईए, स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवेज और दूसरे ऐसे अदारे हैं। मेरा सवाल सिर्फ डॉक्टर साहब से इतना सा है कि डॉक्टर साहब जब खुद इख्तियार में थे तो आया इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं दी और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की ताकि सफेद हाथी जो थे, जो ब्रीडिंग से हो रही है, ये सवाल डॉक्टर साहब से वापस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें कॉल किया। डॉक्टर साहब प्लीज। जी बिल्कुल, ये हमारी पॉलिसीज थी कि ये सफ़ेद हाथियों को फ़ारग किया जाए और बजट से इनको ख़त्म किया जाए, इनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए, और वो प्रोसेस जारी था। जब नई हुकूमत आई है तो उन्होंने वो प्रोसेस बंद कर दिया है, और इस साल मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बजट में प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं रखा कोई पैसा। तो ये तो एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको डिसरप्ट किया गया। और मैं ये भी कहूँ कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जब आपने इख्तियार की थी, उसी की वजह से ये हुआ था कि बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आने शुरू हुए और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। और जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा बैंक था UBL, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वो ख़रीदा और उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। सो वो बिल्कुल वो पॉलिसीज़ थी, और उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था और रोज़गार के जो मौके थे वो निकल रहे थे। सो उस वक़्त हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो भी बहुत बेहतर थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थी, नौकरियां भी बन रही थी, और महंगाई भी कंट्रोल में थी। आप ये देखें कि आटा, चीनी, दालें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि 200% ये बढ़ गई हैं एक साल में, तो उस वक़्त ये खासी कंट्रोल में थी। सो आई थिंक कि ये लोग को भूलना नहीं चाहिए कि उस वक़्त जो गवर्नेंस थी वो आज की गवर्नेंस से बहुत बेहतर थी, और उस वक़्त की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट्स दी थी वो ज़्यादा पॉजिटिव थी, पाकिस्तान के फेवर में थी, अब खासी नेगेटिव आ रही। अच्छा, ये ज़रा समझाएं देखने वालों को भी, हमारे और मुझे भी, कि ये जो इजाफा है दालों की कीमतों में, जो मैं समझता हूँ ये तो प्योर गवर्नेंस का इशू है, बिकॉज ये कहीं से जस्टिफाई नहीं होता कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। गवर्नमेंट कैन स्टेप इन समवेयर इफ दे हैव द विल टू डू इट। मतलब यहाँ तो स्टेप इन करके कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेट बैंक ये कहता है कि ये मार्केट मैकेनिज्म है, बट ये मार्केट किस तरह का मैकेनिज्म है, इसकी कहाँ से जस्टिफिकेशन है 250% बढ़ गई? देखिए ना, ये मैंने अभी पहले आपसे बात की कि जब तक हम होलसेल मार्केट्स को पूरी तरह से डीरेगुलेट नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर कंपटीशन नहीं होने देंगे, डीरेगुलेट करने की हमें जरूरत है, तो बिल्कुल वहाँ पे ये करने की जरूरत है। कम टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। आज बहुत सारी कॉलें हमारे पास आई हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो तेज रफ्तारी से गया है। नाज़रीन, बात सारी ये है, डीरेगुलेट करें मार्केट्स को और इन्वेस्टमेंट लेके आए, एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करें। हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और एक आम आदमी का बजट भी आगे चल के बैलेंस हो सकता है। फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। डॉक्टर सलमान शाह और नीचे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।